बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जनाब, आज मैं बनाऊंगी पोटैटो चीज़ बॉल्स। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के स्नैक्स बनते हैं। टी टाइम पे आप बना सकते हैं बच्चों के लिए, और अगर कोई मेहमान आ जाए तो उनके लिए भी आप फ़ौरन ये बना सकते हैं। तो मैंने लिए हैं ये 1 किलो आलू हैं, लाल आलू हैं। अगर आप लोगों के पास लाल आलू ना हो तो किसी भी आलू से, जो दूसरा आलू है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनेगा कि अगर आप ये लाल आलू ले लें, क्योंकि ये नमकीन आलू होते हैं। तो ये 1 किलो मैंने ले लिए हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। इसको कर दूँगी बॉयल। बॉयल करने के बाद इसका छिलका उतार के इसको कर दूँगी मैं मैश। फिर जब तक ये बॉयल हो रहा है मैं फिर आपको आगे दिखाती हूँ। अच्छा जी, देखें आलू तो हो गए थे बॉइल्ड, तो मैंने इसके छिलके उतार कर इसको इस तरह से मैंने मैश कर लिया है। अच्छा, मैं ये कांटे के साथ इसलिए कर रही हूँ, मेरे पास मैशर भी है, बट अक्सर औरतों के पास ये घरों में नहीं होता मैशर। तो इसकी कोई मतलब इसके लिए इसकी वजह से कोई मसला नहीं कि अगर नहीं हो तो आप नहीं कर सकती हैं। सिंपल आप ये फोर्क होता है उससे भी आप आलू को आराम से मैश कर सकते हैं, और बल्कि उससे कहीं ज़्यादा अच्छा इस फोर्क के साथ ये मैश हो सकता है। ठीक है जनाब, ये मैंने पूरा मैश कर लिया है। मैं इसको बाउल में डाल दूंगी। अच्छा जनाब, ये हमने बाउल के अंदर इसको डाल दिया है। अब मैं मसाले डालूंगी। मसाले बहुत ही कम जाएंगे। ये 1 किलो आलू के हिसाब से ये 1 टेबल स्पून के बराबर ये नमक जाएगा इसके अंदर। नमक हम थोड़ा कम ही यूज़ करें, इसलिए क्योंकि हम इसमें चीज़ भी, जब चीज़ फिल करेंगे ना तो चीज़ भी होता है नमकीन, तो उससे भी नमक इसका बढ़ जाता है। अच्छा, ये हाफ टी स्पून मतलब 1 टीस्पून के बराबर ये ज़ीरा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं और इसको करूँगी। और ये 1 फुल टीस्पून इसमें काली मिर्च चली जाएगी। अच्छा जनाब, ये है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर इसके अंदर बाइंडिंग के लिए जाएगा, और इससे बहुत ही कोई मज़े का टेस्ट आएगा और बेहतरीन किस्म की बाइंडिंग होगी। मैंने इस टीस्पून के बराबर जो है ना, मैंने ये तकरीबन 5 to 6 टीस्पून के बराबर मैंने ये स्टार्च कॉर्नफ्लावर ले लिया। ये इसमें मैं डालूँगी। ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और ये एक हरा धनिया की गड्डी थी, तो मैंने इसको अच्छे से वॉश करके इसको भी चॉप कर लिया है। ये भी इसमें चला जाएगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, ये पूरा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। ये है मेरे पास क्यूब में था चीज़, स्लाइसेस में नहीं था। ये है मेरे पास चेडर चीज़। ठीक है, चेडर चीज़ को मैंने एक्सक्यूज मी, ये देखें ऐसे कट करने के बाद ना बारीक स्लाइस है, और इसके मैंने ये ऐसे पीसेस कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये है ब्रेड क्रम्स। ये देखें इस तरह से
इसको हम थोड़ा सा चिपटा करेंगे। और ये एक इस तरह से ये रख के इसको सिंपल इसके ऊपर ऐसे जस्ट ये ऐसे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, देखिए कॉर्नफ्लावर से ना ये है कि बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, इसके अंदर से चीज़ बाहर नहीं निकलेगी। वैसे अगर निकल भी जाती है तो वो इतनी ज़्यादा बाहर नहीं बहेगी। ये देखें, ये पूरा ये बॉल बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर सिंपल कुछ भी नहीं अंडा वगैरह लगाना है। अच्छा जी, हमने बॉल बना के ना इसको इसमें अच्छे तरह से रोल कर दिया है ब्रेड क्रम्स के अंदर। सही है, ये देखें इस तरह से ये बॉल बन जाएगा। साइड पे हम इसको बॉल बना बना के तो रखते जाएंगे। इसी तरह सारे बॉल्स हम बना के रख लेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं चीज़ बॉल्स, पोटैटो चीज़ बॉल, तो हमें इसको बॉल की ही शक्ल देनी है। आप लोग चाहें तो चीज़ पैटी भी बना सकते हैं। ये देखें, फिर मैं आपको एक दफ़ा और बता दूं। ये हमने चीज़ रखा इस तरह से, और ये इस तरह से इसको पूरा कवर कर देंगे इसके ऊपर। ठीक है जनाब, ये देखें ये इस तरह से हो जाएगा। बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। ये अक्सर फरमाइश होती रहती है घरों में। हमारे घर में तो वो ज़्यादा होती है कि ये चीज़ पोटैटो चीज़ बॉल या सिंपल चीज़ बॉल भी बनाएं। सही है जनाब, इस तरह से हमने इसको बनाते जाना है। मैं आपको सारे बना के फिर आपको मैं दिखाती हूँ। अच्छा जी, मैं इसकी पैटी भी बना के बता देती हूँ आपको। बॉल तो हमने बना लिए थे, ये देखें इस तरह से हमने इसकी पैटी के लिए थोड़ा सा आलू लेना है। इस तरह से हमने पहले इसको बॉल का शेप देना है। ठीक है जनाब, ये देखें ये बॉल का शेप देने के बाद फिर अब हम इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो हमारा ये पोटैटो चीज़ कटलेट बन जाएगा। ठीक है, निकलेगा भी नहीं इसमें से। और अच्छी तरह से इसको ब्रेड क्रम्स में हम डिप करके ये देखें इसको रेडी कर लेंगे। दिस टाइप दिस मैंने इसमें बना लिए हैं, तो मैं आपको आगे भी सारे बना के तो फिर मैं इसको फ्राई करते हुए आपको दिखाती हूँ। तो जनाब, मैंने ये पैटी और बॉल्स बना लिए थे, देखें अब मैं इसको करूँगी फ्राई। ऑयल मैंने रख दिया इसको, ये तकरीबन हल्का सा हो गया है गरम। मैं 1 बाय 1 इसके अंदर पैटी और ये बॉल डालती रहूँगी।
थोड़ा स्पेस दे दे के इसको फ्राई करूंगी, बिल्कुल इसको एकदम से वो नहीं करूंगी कि जगह ही ना हो। ये देखें जनाब, कितने अच्छे से माशाल्लाह ये फ्राई हो गए हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी फ्राई है। मैं अब सारे इसी तरह से बाकी सारे फ्राई कर लूँगी। अच्छा, इनको घुमा घुमा के ना मैंने इनको फ्राई किया है ताकि हर तरफ से इनका इवन आ जाए कलर। कढ़ाई भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा इजी लगा तो मैंने सोचा मैं इसी में कर लूँ। बाकी मैं आपको सारे तैयार करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी जनाब, ये माशाल्लाह 1 किलो आलू में बहुत सारे पोटैटो चीज़ कटलेट्स और पोटैटो चीज़ बॉल बनके रेडी हो गए हैं। देखिए माशाल्लाह ये इस तरह से माशाल्लाह ये आपके रेडी होंगे और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। बच्चे हों, बड़े हों, मेहमान हों, बचेगा ही नहीं है आपका ये पैटी। बहुत लजीज बनते हैं, स्नैक्स टाइम में खा सकते हैं आप लोग। और वैसे भी आजकल बारिशों का मौसम है तो ऐसे स्नैक्स बना के खा सकते हैं। मेहमान आए तो उनको बना के आप सर्व कर सकते हैं। बहुत इजी, बहुत जल्दी बन जाता है। इस तरह से बनाएं और अपने घर वालों को मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें बना के खिलाया करें घर पर ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेके आऊँगी। जो मुझे जितना आता है, जितना मैंने सीखा है, वो सब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बताऊँ, सिखाऊँ अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी टेक्निक्स। तो आप लोग मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाए, परेशानियों को सबकी दूर कर दे। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।